ऐसे ही एक पत्र वायरल हुई कल। दुमका के आरक्षी अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक लेटर लिखा गया कि सहारा के सभी कार्यालय की सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में। लेटर में लिखा था कि सहारा इंडिया का भुगतान सभी कार्यालय के द्वारा होगी। साथ में एक पीडीएफ भी लगा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा गया था सहारा का भुगतान ब्रांच के माध्यम से होगी, जबकि 3 और 5 सितंबर की सुनवाई में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकसित भारत रमेश भारती एवं कार्यकारी अध्यक्ष भानु कश्यप ने झारखंड डीजीपी को पत्र लिखकर सहारा के सभी कार्यालय की सुरक्षा के बारे में आग्रह किया गया। नागेंद्र कुशवाहा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी कार्यवाही में मौजूद थे। कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। साथियों नमस्कार। जैसा कि कल दिन भर एक पत्र वायरल हो रहा था जिसमें झारखंड के हमारे दुमका माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय जी का द्वारा एक लेटर लिखा गया था कि सहारा के सभी कार्यालयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कार्यालय को खोलने के लिए, और एक पीडीएफ उसके साथ और भी जुड़ा हुआ था कि एक हमारे दिल्ली के नेताजी हैं, कोई पार्टी है, नाम लेना उचित नहीं होगा, उन्होंने माननीय शासन को यहाँ पर पत्र लिखा था डीजीपी साहब को, और उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि जो झारखंड में कुछ साथी ऐसे हैं जो सहारा से निकाले गए हैं, टर्मिनेटेड हैं, वो ऐसे लोग जो हैं ऑफिस में तोड़फोड़ कर सकते हैं, ऑफिस बंद करवा सकते हैं, तो इससे उनको सुरक्षा का डर है, इसलिए उनको सिक्योरिटी दिया जाए। साथ ही साथ ये भी लिखा गया था, एक रेफरेंस भी दिया गया था उसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 सितंबर और 5 सितंबर का जो जजमेंट आया था उसमें ये बात मेंशन किया गया है कि सहारा के कार्यालयों को खोल करके उन्हें सुरक्षा दे करके भुगतान करवाया जाए, भुगतान कार्यालय से होंगे। इस तरह की बातें लिखी गई थी। पत्र को देखा, जबकि पत्र को पढ़ने के बाद मुझे घोर आपत्ति हुई, क्योंकि 3, 4, 5 सितंबर की जो सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई थी वो बहुत ही अहम सुनवाई थी सहारा और सेबी का, जिसमें कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का केस भी टैग था, और तीनों दिन हम लोग उस कोर्ट रूम में थे। क्या हुआ था सब कुछ आंखों के सामने हुआ था, प्लस माननीय सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर सारे ऑर्डर लोड हैं, कोई भी निकाल करके उस ऑर्डर को वहाँ पढ़ सकता है। तो आखिर उसमें तो इस तरह की कहीं बात लिखी हुई नहीं थी, सहारा के ऑफिस खोलने की तो चर्चा ही नहीं थी उसमें, तो इस तरह की बातें इसमें ऑर्डर में क्यों लिखा गया? यानी कि जो लिखने वाले सज्जन हैं वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी अलग तरीके से पेश कर दिए। साथ ही साथ जो लोग संस्था बना करके संघर्ष कर रहे हैं सहारा से अपने भुगतान के लिए, उनके ऊपर भी उंगली उठा दिए कि हम लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा और हमने कल सुबह से ही इसको बहुत सीरियस लिया और माननीय शासन झारखंड प्रदेश को तुरंत इसका नोटिस दिया कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक तरफ कार्यालयों को सील करवाया गया सीआईडी के द्वारा, और दूसरी तरफ एक दिल्ली के नेताजी का पत्र के बाद यहाँ का कार्यालय को खोलने का आदेश दिया गया, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए कल संध्या तक मुझे वो पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कि वो ऑर्डर रद्द कर दिया गया कि नहीं, ये गलत है, ऑर्डर गलत तरीके से गलत कन्विंस करके करवाया गया है। वो नेताजी से हमने बात किया कि भाई आप इस तरह का पत्र कैसे लिखे? आपने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को पढ़ा जिसका कोर्ट आपने किया है? कितने पेज का वो ऑर्डर है? वो ये भी नहीं बता पा रहे थे कितने पेज का वो ऑर्डर है, कौन सा पैराग्राफ में लिखा हुआ है सहारा का ऑफिस खोलने का, ये भी जरा मुझे बता दीजिए। वो ये भी नहीं बता पा रहे थे। वो केवल इतना ही कह रहे थे कि मेरी बात प्रधानमंत्री जी से हुई है, अभी हम लोग अमित शाह जी से मिले हैं, बहुत जल्द आप लोग का भुगतान होगा, बहुत जल्द ये होगा, हम आपके साथ हैं। मतलब स्पष्ट टू द पॉइंट कोई बात तो कर ही नहीं रहे थे। अब मुझे लगता है कि ये सारा जो फर्जीवाड़ा हुआ है ये सहारा के द्वारा ही किया गया है। सहारा ने ही ये एक्सरसाइज किया कि किस प्रकार जो यहाँ चीज़ें चल रही है उसको झुटलाया जा सके और जो लोग सहारा से लड़ रहे हैं उनके ऊपर उंगली उठाया जा सके।
मैं सहारा प्रबंधन से ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों इतने आतुर हैं, क्यों इतने एक्सरसाइज कर रहे हैं केवल जो लोग लड़ रहे हैं उनके खिलाफ उंगली उठाने का और चीज़ों को मिसगाइड करने का, खुद अपने बचने का। अरे भाई, इतना ही मेहनत आप भुगतान में क्यों नहीं लगा दे रहे हैं कि हम भुगतान करने के लिए उतना मेहनत करेंगे, चीज़ों को गुमराह करने के लिए नहीं लगाएंगे। एक गुमराह करने से आपको क्या मिलेगा? अगर आपकी नीयत भुगतान करने की है तो आइए ना, भुगतान करने के लिए रास्ता खोलिए, बोले कि हम कार्यालय खोल करके हम अपना भुगतान देना चाहते हैं, हम लोग सब आपके साथ खड़े हो जाते हैं, कल से हम भुगतान चालू कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कोई ऐसा कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी ने भी सहारा को भुगतान देने से मना नहीं किया है। अगर एक भी ऑर्डर इनके पास है कि हाँ हमको भुगतान देने से मना किया गया है, जो भी भुगतान होगा पोर्टल से ही होगा, अगर इस प्रकार का कोई पत्र इनके पास है तो कृपया उसे सामने लाने का काम करें। 5,000 करोड़ रुपया जो पीड़ित लोग थे, जिनका कंप्लेन हुआ था CRCS में और आंदोलन हुए थे, उसके बाद 5,000 करोड़ रुपया दिया गया था पीड़ित परिवारों का भुगतान करने के लिए। हालांकि ये अलग बात है कि माननीय अमित शाह जी ने उसको पूरे देश का मुद्दा बनाते हुए उसको 10,000 5,000 रुपया में उलझा कर रख दिया, लेकिन ये बात कहीं नहीं लिखा गया था कि 5,000 करोड़ रुपया पोर्टल में देने के बाद में, पोर्टल बना के भुगतान करने के बाद में सहारा को अब भुगतान करने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो पोर्टल से ही होगा। ऐसा कोई ऑर्डर है क्या? केवल ये लोग मिसगाइड और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं चलने दिया जाएगा, एकदम नहीं चलने दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान देश के संपूर्ण भुगतान कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज 2-2 पिटीशन के रूप में खड़ा है। या वो रिट याचिका हो या जो सहारा रिफंड पोर्टल माननीय पिनाक मोहंती जी का जो केस हो, दोनों में हम लोग खड़े हैं पूरी मुस्तैदी से। साथ ही साथ झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग पूरा मदद ले रहे हैं और झारखंड सरकार भी हमारा पूरा मदद कर रहा है। यहाँ से भी कानूनी कार्रवाई बहुत तेज हो चुकी है। इनके पास अब अगर कोई रास्ता बचता है तो केवल भुगतान कर दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। भुगतान नहीं करेंगे तो अभी बातें और बिगड़ेगी और कानूनी प्रक्रिया जो है और तेज होगा, और इससे इस आग में कितने लोग जलेंगे ये हम भी नहीं जानते हैं। आप लोग जितना एक्सरसाइज। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।